अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर ग्रेड 9 केमिस्ट्री टीचर। और जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मिक्सचर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने क्लासिफाई किया मैटर को 2 मेजर ग्रुप्स में, जो कि हैं सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। अगर हम बात करें सब्सटेंसेस की तो उसके भी फर्दर 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड ईच कंपोनेंट इन डिटेल। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिक्सचर और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स विच आर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर्स का आइडिया लेने के लिए सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी देखा है कि जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी ग्राउंड्स क्यों नहीं होते? मतलब कॉफ़ी के जो ज़र्रात हैं वो क्यों नहीं होते? जबकि जब शुरू में हम कॉफ़ी बनाने के लिए बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से हम कुछ कॉफ़ी पाउडर यूज़ करते हैं, लेकिन जब कॉफ़ी बन जाती है तो हमें वो कॉफ़ी पाउडर नज़र नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आखिर जाता कहाँ है? दरअसल वो गर्म पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर हमें फ्लेवर देता है, और जब वो पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उसमें से गायब हो जाते हैं। लेकिन यही अगर हम चाय में करें तो चाय में ऐसा नहीं होता। चाय, जिसे हम चाय की पत्ती भी कहते हैं, वो कभी भी पूरी तरह पानी में हल नहीं होती। वो अपना रंग छोड़ने के बाद भी उसके पार्टिकल्स उस पॉट या फिर उस मग या फिर उस कप या फिर उस केटल के अंदर रह जाते हैं। चूँकि हम अपनी मर्जी और अपनी टेस्ट के मुताबिक इन चीज़ों की कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं और जितनी मर्जी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी में आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। कॉफ़ी में अगर आप चाहें तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। सेम इन केस ऑफ टी, वट एवर यू लाइक यू कैन ऐड इन टू इट एंड द अमाउंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। तो हम कह सकते हैं कि हमने चीज़ों को सिर्फ मिक्सअप किया है, दैट्स इट, सिर्फ मिक्सअप किया है, और उसकी जो रेशो है वो भी हमने अपनी मर्जी से डिसाइड किया है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मिक्सचर्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को सिर्फ मिक्सड अप किया हो, मीन्स दे हैव एडेड फिजिकली। आप कह सकते हैं कि मैटर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस उनको फिजिकली कंबाइन करने से बने, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। एंड मेक श्योर दीज सब्सटेंसेस कैन बी प्रेजेंट इन एनी अमाउंट, यस एनी अमाउंट। हो सकता है कि 1 कप में आप चीनी 1 चम्मच डाली हो और 1 कप में आपने 2 चम्मच डाली हो। So the amount could be any. Yes, the things or the substances in a mixture, they can be present in any amount. And the most important thing is you can separate them by physical means. When we were studying compounds, we studied this thing in detail that compounds are chemically combined and we cannot separate their components by physical methods. But in mixtures, we can separate them physically. एक कॉमन सी मिसाल दे के ही आगे गुजरूंगी। जैसे कि चाय बनाते वक्त जो चाय के अंदर टी पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनको हम फिजिकली अलग कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह के एक स्ट्रेनर की मदद से। इसको कप के ऊपर रखें और चाय उसमें डाल दें। ड्यू टू द पार्टिकल साइज आप आसानी से उस चाय के रिमेनिंग पाउडर को, जिसको आप बिल्कुल भी अपने सिप में टेस्ट नहीं करना चाहते, अलग कर सकते हैं, और जो बाकी की आपकी चाय बनेगी वो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर हम मिक्सचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, सो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यस आई डिडंट यूज द वर्ड सब्सटेंस जस्ट टू मेक इट क्लियर दैट ईदर दे कुड बी एलिमेंट्स और दे कुड बी कंपाउंड्स, mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. Remember, there were 2 components in compounds definition. They should be chemically combined and there should be a fixed ratio by mass. But in mixture, they are physically combined and there is no fixed ratio by mass. For example, अगर आप बात करें एक सैलेड बार की, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या अगर हम अपने घर पे भी सैलेड बनाएं तो मुख्तलिफ बॉल्स के अंदर हम सैलेड की मुख्तलिफ इकसाम रख लेते हैं, और हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी प्लेट में अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल लेता है और फिर उनको मिक्सअप करके सॉस डाल के मज़े से खाता है। तो हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ों को निकालेगा और अपनी प्लेट में डाल लेगा, होगा वो भी मिक्सचर ही, मगर उसके अंदर अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस इज़ नॉट डिफाइंड।
सो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर इज अ फिजिकल ब्लेंड ऑफ थिंग, मतलब बस चीज़ों को फिजिकली ऐड किया और उसके बाद मिक्स कर लिया, दैट्स इट। अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास रिक्वायर्ड नहीं है, कोई केमिकल बॉन्ड या फिर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन, इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। सो इन मोस्ट ऑफ दी सैम्पल्स इफ वी लुक इनटू द मैटर, ज़्यादातर मैटर जो हमारे इर्द गिर्द है वो हमें मिक्सचर की फॉर्म में ही नजर आता है, और मिक्सचर्स इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके प्लेट में कोई सैलेड डाल दे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मिक्सचर है, अगर आप चिकन और कॉर्न सूप पी रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये मिक्सचर है चीज़ों का। लेकिन हर वक्त मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एयर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ये भी एक मिक्सचर है, क्या आपको इसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं? और क्या आपको पता है कि कौन सा कॉम्पोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद है? इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर। यस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ different gases. So different gases, they are combined in different ratio and they will form the atmosphere around us or especially air around us. So air is a mixture. चलें, ये तो हुई मिसाल एक हवा की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिसाल लेते हैं स्टेनलेस स्टील की, जी स्टेनलेस स्टील कुछ ऐसा दिखाई देता है, बर्तन हमारे ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील बेसिकली मिक्सचर है। यस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। यस, मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्स करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। उसकी क्या मजबूरियां हैं और हमें मुख्तलिफ मेटल्स को क्यों मिलाना पड़ता है, उसकी डिटेल स्टडी हम फिर किसी क्लास में करेंगे। दरअसल मुख्तलिफ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने के लिए हमें उन्हें एक रेशो में मिला के स्टेनलेस स्टील बनाना पड़ता है, लेकिन दिखने में वो एक ही चीज़ लगती है मगर वो मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर है। अगर हम डिस्क्राइब करें कि हम मिक्सचर्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हर मिक्सचर ही एक दूसरे मिक्सचर से अलग दिखाई दे रहा होता है, तो उसको क्लासीफाई करना थोड़ा सा टफ है। बट डोंट वरी, आई एम गोना मेक इट ईजी फॉर यू। वी कैन कैटेगराइज मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कॉम्पोनेंट्स। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कॉम्पोनेंट्स, मतलब कि जो कॉम्पोनेंट्स उस मिक्सचर को बना रहे हैं वो उस मिक्सचर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, उस बेस पे हम डिवाइड करते हैं मिक्सचर को टू मेन क्लासेस में। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेट्स लुक इनटू हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स फर्स्ट। हेट्रोजीनियस मीन्स different. So in heterogeneous mixture, for example, if you have a chicken corn soup, so of course when you will take a spoonful of soup, उसमें कुछ ब्रॉथ आएगा, उसमें कोई एक आधा कॉर्न भी आ जाएगा और हो सकता है कोई चिकन का पीस भी आ जाए, मगर हो सकता है जब आप अपनी अगली स्पून लें तो उसके अंदर सूप का पार्ट तो आए मगर चिकन ना मिले, और हो सकता है उससे अगली स्पून में 2 चिकन के पीस आए मगर कॉर्न ना मिले। So it means that the composition, the components, the distribution of components, this is not same at all. Throughout the mixture, this distribution is different. आप मिक्सचर का कोई सा भी पार्ट उठाएंगे तो उसमें आपको एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी कंपोनेंट्स की। सो इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो अगर हम डेफिनेशन देखें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की तो हम कह सकते हैं अ मिक्सचर इन विच composition is not uniform throughout. Throughout मतलब पूरे मिक्सचर की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बस शुरू के 2-3 स्पून अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे मिक्सचर को आपने काउंट करना है। पूरे के पूरे मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है इट शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस अगर हम कहें कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। बट इन केस ऑफ लाइक वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल ऑफ chicken corn soup, so in that soup the composition is not uniform throughout. तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मिक्सचर हुआ, heterogeneous mixture. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। अगर हम लें मिसाल एक ऑलिव ऑयल की बॉटल की, तो ऑलिव ऑयल के अंदर जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। अगर आप कोई भी स्पून ऑलिव ऑयल का ले लें तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या आप ले चुके हैं और क्या आप नहीं ले चुके, क्योंकि ऑलिव ऑयल के सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। सो ऑलिव ऑयल डजंट इवन लुक लाइक अ मिक्सचर, वो आपको एक ही चीज़ लगेगा। समटाइम्स अगर आपको मिक्सचर और सब्सटेंस का फ़र्क नहीं पता तो मे बी बहुत से लोग उसको समझें कि ये एक
सब्सटेंस है, इट्स अ प्योर थिंग। लेकिन ऑलिव ऑयल इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर, बट its distribution of the components is uniform, it is homogeneous. So if the distribution of the components is homogeneous, we are going to call such mixtures as homogeneous mixture. इसकी एक और मिसाल देखते हैं, जैसे कि विनेगर, जो कि हम अपने खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। विनेगर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड। यस, डायरेक्टली हम एसिडिक एसिड को यूज नहीं करते, वी जस्ट मिक्सड इट अप विद वाटर एंड वी आर गोना मेक इट विनेगर विच इज अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर. बेसिकली एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर so that we cannot separate acetic acid and water even by eye or by just looking at the appearance of the bottle. So it seems to us homogeneous. Yes, it seems to us uniform. आप एक स्पून लेंगे, उसका भी वही टेस्ट आएगा जो कि अगले स्पून का आएगा, जो अगले स्पून का आएगा. So it means that water and acetic acid, they are evenly distributed in that bottle. So such type of mixtures, they are called as homogeneous mixture. So हम कह सकते हैं कि olive oil और vinegar, ये दोनों क्या हैं? Homogeneous mixture. If you look into the definition, homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout. Yes, throughout means through the whole substance that you're talking about, through the whole matter that you're talking about. The composition should be uniform. अब अगर हम देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं वो यूजुअली हमारे पास लिक्विड्स ही होते हैं. फॉर एग्जांपल, चाय जब बन जाती है आप उसको स्टेन कर लेते हैं, स्टेन करने के बाद आपके कप में आ जाती है, तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. प्रीवियसली इट वाज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि टैंक, अगर आप टैंक बनाते हैं तो टैंक पाउडर को जब आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको टैंक पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते. सो ये हुआ होमोजीनियस मिक्सचर. इसी तरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है आपके बॉटल्स के अंदर, जिसको हम बेवरेजेस कहते हैं, ड्रिंक्स के अंदर, कोको कोला, स्प्राइट, इन चीज़ों के अंदर. अब देखा जाए तो मोस्टली अगर होमोजीनियस चीज़ों की एग्जांपल्स आपके माइंड में आए तो यू विल ऑलवेज आंसर विद सम लिक्विड थिंग्स. बट लेट मी टेल यू दैट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर homogeneous but they are not liquids. For example, we have just discussed the example of stainless steel. Yes, stainless steel is a mixture of different metals, iron, chromium, nickel. So stainless steel, in stainless steel all the metals, they are homogeneous, means they are uniform, their composition is uniform. From each part of that stainless steel you cannot see that there are different types of metals mixed up. So we can say that stainless steel is a homogeneous mixture of different metals. In homogeneous mixture we term phase. Phase is a term which is used to describe the part of a sample. मतलब अगर मैं for example अगर मैं चाय की बात कर रही हूँ तो अगर मैं चाय की का एक चम्मच उस कप में से निकालूंगी तो I am gonna call it as phase. So in uniform composition होता क्या है कि आपकी जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे एक फेज में दिखाई देते हैं. मतलब अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड फेज में दिखाई देगा, अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड वाली फेज में दिखाई देगा. मतलब ऐसा नहीं कि किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड चीज तैर रही होगी, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता. आपको जो भी मिक्सचर दिखाई देगा वो एक सिंगल फेज में दिखाई देगा. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ये हो सकते हैं मोर देन वन फेजेस में. जैसे कि अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करें तो आप देखते हैं कि उसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं. हाँ, ऑयल इज लेस डेंस तो वो ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे रह जाता है. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर मोर देन वन फेजेस बन सकती हैं. अब आप खुद अपना नॉलेज टेस्ट करेंगे विद दिस सिंपल क्वेश्चन. अगर आप एक बीच पे हैं एंड यू रियलाइज दैट बोथ ओशन वाटर एंड सैंड आर मिक्सचर्स, सो आपको मुझे ये बताना है विच इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन एंड विच इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो आई होप the answer is correct in your mind, right? Salt water in which you cannot see different components, it is a homogeneous mixture. And homogeneous mixtures are also called as solutions. And if you talk about sand, so sand is a heterogeneous mixture, means you can see different components in sand. Oh, and especially if you talk about beach sand, it is clearly a heterogeneous mixture. You can see a lot of dirt and a lot of other things into that beach sand as well. अब सवाल ये आता है कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से, राइट? कर सकते हैं ना.
सो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर तो हम सिंपल मिसालों की बात करें, जैसे कि सैलड, अगर आपने सैलड लिया और उसमें गलती से सैलड का पत्ता भी ऐड हो गया या कि आपको वो पसंद नहीं है, सिंपली यू विल हैंड पिक, आप उठाएंगे उसको और उठा के किसी दूसरे की प्लेट में रख देंगे या फिर आप कहीं साइड पे रख देंगे। सो दिस इज अ सिंपल फिजिकल मेथड। लेकिन हर दफ़ा मिक्सचर्स इतने सिंपल नहीं होते कि आप उसमें कंपोनेंट्स को ऐसे सिंपल तरीके से अलग कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ टेक्निक्स। जो कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं टू सेपरेट मिक्सचर्स, दे आर फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, distillation, condensation sometimes, chromatography, magnetization. Yes, magnets, they are also used to separate mixtures of metals. So these different techniques, basically they all involve physical processes. So these different techniques can be used to separate mixtures into their components. मगर mixtures को उनके components में अलग करने के लिए you need to learn the properties of the components. Yes, components. जैसा कि अगर हम देखें कि हमें शुगर को वाटर से अलग कैसे करना है, गलती से चीनी और पानी मिक्स हो गए मगर आपको चीनी वापस चाहिए ही चाहिए, तो आपने इसको अलग कैसे करना है? तो उसके लिए आपको दोनों कंपोनेंट्स की विच आर शुगर एंड वाटर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? वाटर इज अ लिक्विड एंड इट कैन बॉयल एंड इट कैन टर्न इनटू वेपर्स, बट शुगर कैन नॉट टर्न इनटू वेपर्स. सो सिंपली आप उसको बॉयल करेंगे. बॉयल करने से क्या होगा? वाटर विल इवेपोरेट एंड व्हेन वाटर विल इवेपोरेट, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर दे विल लेफ्ट बिहाइंड. तो अगर हमें पता ही ना होता कि वाटर इवेपोरेट होता है और शुगर नहीं होती, सो वर वी एबल टू सेपरेट दिस? ऑफ कोर्स नॉट. सो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए. अगर हमें मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ का पता है तो हम उन्हें ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मिक्सचर्स को डिटेल में. डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर्स, मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, और मिक्सचर्स की टाइप्स मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और पढ़े कुछ फिजिकल मेथड्स टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हम अपने अगले लेसन्स में बेसिक डेफिनेशंस का अगला पार्ट कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.